तो हेलो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आप लोगों को जुपिटर क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, पिछला वीडियो में आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन VVI जैक बोर्ड के लिए हो सकते थे, हमने सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन लाया। पूरे NCERT का निचोड़ था उसमें, और टॉपिक का नाम था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जहां से आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का सवाल पूछे जाते थे। आज का जो टॉपिक है साथी, वो है हमारा कंटिन्यूटी। आज का टॉपिक क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी टॉपिक से सवाल जो हो सकता है वो 1 मार्क्स में पूछ दे, मतलब पूछता 3 मार्क्स में एक कंफर्म है, लेकिन एक क्वेश्चन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी दे दे। तो आपको क्या करना है साथी कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। बात समझे कि नहीं? और शुरू से अंत तक जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारा क्वेश्चन VVI है इसमें, अब पूरे NCERT का निचोड़ है। बात समझे? तो आपसे मैं यही कहूंगा कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएगा और VVI क्वेश्चन का एक ये कलेक्शन हो जाएगा। और यानी कि एक वीडियो देखो और 3 मार्क्स ले जाओ, ऐसा वाला वीडियो है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ VVI जो इस टॉपिक से आ सकते हैं उसको जरा देखिए, और पिछला बार जो पूछा हुआ है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं। बात समझे कि नहीं? ऑब्जेक्टिव के लिए VVI। 1 मिनट, थोड़ा लाइट और जला लेते हैं। हाँ, आइए साथियों, अब मैं बात करता हूं। यहां पर 2 फंक्शन हमने लिखा है, एक का नाम है मॉडुलस फंक्शन और एक का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का आप ग्राफ देखोगे तो बिल्कुल कंटिन्यूअस चला है, कहीं ये रुका नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है बिल्कुल इस टाइप से। आप पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी वैल्यू दोगे, इसका वैल्यू ऑलवेज हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ऊपर की ही ओर आएगा, नीचे नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? तो ये जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, इसको आप देख के बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? बोले जी सर कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने समय हमें कलम को कहीं उठाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कौन? मॉडुलस फंक्शन। अब मैं बात करता हूं साथी, ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एवरीवेयर। कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरीवेयर। अब जानिएगा, मॉडुलस x दे देगा ना, तो लिखेगा कि कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। 4 ऑप्शन रहेगा, बोलेगा कि मॉडुलस x fx बराबर मॉडुलस x इज, पहला ऑप्शन कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, दूसरा ऑप्शन कंटिन्यूअस एट x बराबर 1.5, तीसरा ऑप्शन कंटिन्यूअस एट x बराबर -3, और चौथा ऑप्शन रहेगा कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो अब बताइए साथी, ये फंक्शन के लिए कौन सा जवाब सही होगा? बोलिए, ऑप्शन डी होगा कि नहीं? कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। या फिर लिखल रहेगा जो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है उसका नाम होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। उसका क्या नाम होता है साथी? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो उसी प्रकार से एक और फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये 2024 में पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है ये वाला। बस समझ गए कैसे पूछता है? आपको दे देगा fx बराबर बॉक्स x और लिख भी देगा कि इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू, या फिर इज ट्रू, ऐसे बोलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब इसका ग्राफ को आप ऑब्जर्व करोगे ना तो पता चलेगा कि हर इंटीग्रल पॉइंट पर, यानी जहां जहां इंटीजर है, जैसे -1 एक इंटीजर है, -2 एक इंटीजर है, 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, और आपका आगे 3 इंटीजर है, हर इंटीग्रल पॉइंट पर ये जो फंक्शन है वो आपका टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। देख लो, यहां ग्राफ टूटा, यहां टूटा, यहां टूटा, यहां से वहां टूट के चला, यहां से वहां टूटा। बात समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है
वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन या फिर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इसी को बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। पता है समझ में? सभी इंटीग्रल पॉइंट पर, यानी जहां जहां 3 इंटीजर है ना तो 3 पर ये नॉट कंटिन्यूअस होगा, 4 इंटीजर है ना 4 पर ये नॉट कंटिन्यूअस होगा, 5 इंटीजर है ना 5 पर ये नॉट कंटिन्यूअस होगा, 0 पर नॉट कंटिन्यूअस, -1 पर नॉट कंटिन्यूअस, -2 पर नॉट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन आपको फंसाएगा, वो क्या बोल देगा, ये 4 ऑप्शन दे देगा। हाँ, ऑप्शन ए x बराबर -1.5, x बराबर +1.5 रहे और ये 4 रहे, x बराबर 3 रहे और x बराबर रहे एवरीवेयर, है कि नहीं, एट एवरीवेयर, ऐसा लिखे रहे। तो अब बताओ साथी कि कौन सा ऑप्शन आपके नजर में सही होगा। पहले सवाल सुन लीजिएगा। कहता है कि ये जो फंक्शन है वो कहां पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, कहां पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, ऐसा आपको पूछेगा। तो आप बोलिए कि आपका यहां 0.4 है, 4 ऑप्शन है, बोले कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम क्या बोले कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है इंटीग्रल पॉइंट पर। अब ये 1.5 इंटीग्रल है, इंटीजर है नहीं है, तो यहां पर तो कंटिन्यूअस होगा। जैसे 1.5 कहां होगा, कहीं यहां पर होगा, तो यहां पर कहीं ग्राफ ब्रेक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो पॉइंट पर इंटीजर को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। बट अगर इंटीजर पर बात करेंगे जैसे 3 पर, तो 3 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। बोलेगा ये फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो ऑप्शन सी यानी कि x बराबर 3 पर ये कंटिन्यूअस नहीं। बोलेगा कि कहां पर कंटिन्यूअस है, तब हम बोलेंगे कि 1.5 पर हो भी हो जाएगा और 0.4 पर भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है साथी कि ये 2 फंक्शन के बारे में आप सीख गए कि अगर बॉक्स x आएगा या फिर मॉडुलस फंक्शन आएगा तो दोनों के बारे में आप बता सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कहां पर है, और ये नहीं है तो कहां पर नहीं है। प्रत्येक इंटीजर पर ये कंटिन्यूअस नहीं है और ये हर जगह कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गया? 4 पर कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन 0.4 पर कंटिन्यूअस है, 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन 1.5 पर कंटिन्यूअस है, 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन 2.3 पर कंटिन्यूअस है। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको मिटाता हूं और सब्जेक्टिव के लिए जो 3 मार्क्स में VVI क्वेश्चन है मैं उसको लेके आता हूं। ठीक है साथी, चलिए। तो तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और रख सकते हैं और समझ सकते हैं। 3 मार्क्स वाला का एक सीरीज चल रहा है नहीं। आइए अब मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूं। एक क्वेश्चन देखते हैं आपके एनसीईआरटी। भाई और सब्जेक्ट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 12th मैथ्स में 90+ स्कोर करना ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए मैंने बहुत ज्यादा। आइए एक क्वेश्चन में पहले कंटिन्यूटी टेस्ट पर बात करेंगे, जिसमें कंटिन्यूटी चेक करना हो या प्रूव करना हो, इस टाइप का सवाल हम देखेंगे साथी। ठीक, जैसे देखिए एक सवाल है, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन है इज द फंक्शन f(x) बराबर, ये 2 बातें दे रहा है फंक्शन, एक बार x + 5 दे रहा है और एक बार x - 5 दे रहा है। x + 5 तब दे रहा है जब x हमारा < > 1 हो
और x माइनस 5 तब दे रहा है जब x हमारा ग्रेटर देन 1 हो। अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 1, एक सवाल रहा आपके बीच। इस टाइप के भी सवाल 3 मार्क्स में पूछ सकता है। बात समझे कि आपको लगेगा बड़ा इजी, है भी इजी, लेकिन पूछता 3 मार्क्स में है। तो आप प्रिपेयर रहिए इससे, क्या कैसे बनाया जाता है ये देखिए बढ़िया से और समझिए। आइए साथी, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे पास फंक्शन क्या है। वी है, हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, लेकिन एक्स प्लस 5 कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा तब। इफ एक्स माइनस 5 कब, जब एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तब। तो इंक जो है ना चू गया थोड़ा सा, उसको पोंछ लेते हैं। आइए साथी, कहता है कि क्या यह फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस है। तो 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है हम ऐसे कैसे बता दे भाई, पहले चेक ना करेंगे। तो जब हम चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत पड़ता है। पहला LHLT, जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं साथी, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव fx। ए वहां पर वो पॉइंट होगा जहां पर कंटिन्यूटी आपको चेक करना है। ठीक, अब दूसरा बात RHLT, इसका फॉर्मूला होता है, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। और एक और हो जाएगा FA, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर a। ए पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, आपको 3 चीज निकालना है, पहला दूसरा तीसरा। 3 चीज निकालिए, तीनों अगर इक्वल आया तो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस, और अगर नॉट इक्वल आया तो फंक्शन होगा नॉट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं, यहां पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे 8x बराबर, और जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना होगा उसको आप a कहिएगा। तो x बराबर a बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे इस वाले फंक्शन का। तो मैं सबसे पहले तीसरा बात निकालूंगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर a पर। तो a का तो वैल्यू 1 है, तो यहां हो जाएगा f1। अब आप बताना साथी कि f1 का वैल्यू क्या होगा। तो f x के जगह पर 1 है, तो जैसे ही x के जगह पर 1 आएगा तो इधर वाले भी x के जगह पर 1 आएगा। तो अब आपको यहां यह सोचना है कि कौन सा x के जगह पर 1 आएगा, यह सोचना है कि जैसे ऊपर वाला x के जगह पर 1 आएगा या नीचे वाला x के जगह पर 1 आएगा। तो जिसके क्या बोल रहे हैं हम कि फंक्शन 1 के लिए जो बना होगा उसके जगह पर 1 जाएगा। तो 1 के लिए कौन बना है, ये तो 1 से बड़ा के लिए बना है ये फंक्शन। ये जो फंक्शन बना है वो तो 1 से बड़ा के लिए बना है। अच्छा, ये जो फंक्शन हमारे पास बना है ये 1 से छोटा के लिए बना, ये क्या x लेस देन 1 पढ़ने आपको आना चाहिए। 1 से छोटा के लिए बना है ये चीज या 1 के इक्वल के लिए बना है, 1 से छोटा के लिए या 1 के बराबर के लिए। तो 1 के बराबर इसमें ना मेरे दोस्त, इसमें ना है, तो ये वाला फंक्शन होगा। तो f x के जगह पर 1 ऊपर वाला में जाएगा, कारण क्या है कि इक्वल टू 1 यहां लगा है, तो ऊपर वाला में x के जगह 1 चला जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा। अब बताओ मित्र, क्या एफ ए निकालने आ गया आपको? आ गया सर। अब मैं बात करने जा रहा हूं LHLT निकालने। कौन सा? LHLT। तो LHLT का फॉर्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव fx, कुछ ऐसा है। ठीक,
अब क्या करो, आप ऐसे एक स्टेप इधर बढ़ा दो, लिमिट x टेंड्स टू, a का वैल्यू पुट कर दो, a बराबर है 1, तो 1 निगेटिव और ये fx। अब यहां पर कुछ कुछ चीजें हैं, उसका मतलब आपको समझाते हैं। जैसे 1 निगेटिव का मतलब है 1 से छोटा, और 1 पॉजिटिव का मतलब है 1 से बड़ा। अब बोलो 1 से छोटा के लिए जो फंक्शन बना होगा यही यहां पर होगा। अब बोलो 1 से छोटा ऊपर में लिखा है या नीचे? बोले सर लेस देन 1 तो ऊपर ही है, तो ऊपर वाला fx का वैल्यू ऊपर वाला लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव, और fx का वैल्यू ऊपर वाला लेंगे क्योंकि 1 से छोटा के लिए ऊपर वाला है। एक चीज और, ये टेंडिंग वैल्यू होता है, जैसे ही x टेंड्स टू 1 आप यहां रखिएगा वैसे लिमिट हट जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1 + 5 यानी कि 6। अब देख सकते हो कि ये दो चीज बराबर आया, तब हम तीसरा निकालेंगे, अदरवाइज तीसरा निकालने की जरूरत नहीं। मान लो कि ये 6 आया, ये दूसरा कुछ आता, तो ये दो बात तो बराबर है, तो अगर ये दोनों बात बराबर नहीं है तो वो कंटिन्यूअस, वही पता चल जाता कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और जब दोनों बराबर आ गया तो अब तीसरा भी चेक कर लो कि बेटा तीसरा कहीं तो सेम या तो अलग नहीं है, तो आप तीसरा चेक कर लो। एड RHLT निकालने जा रहे हैं, तो RHLT का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। आपने देखा क्या? अब बताना साथी, लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू है 1, तो 1 प्लस हो जाएगा और fx हो जाएगा। अच्छा 1 प्लस का मतलब आप समझते हैं क्या? 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इस वाले कंडीशन में दिख रहा है या इस वाले कंडीशन में? x ग्रेटर देन 1 यहां ना दिख रहा है दोस्त, तो इसके लिए फंक्शन क्या देगा? x - 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x fx के जगह पर x - 5, और जैसे हम यहां 1 पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा, 1 - 5 हो जाएगा। अब 1 - 5 करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? -4 आ जाएगा। अब आप देखो कि LHLT और RHLT अलग है, ये दोनों चीज इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल होगा तब एक कंटिन्यूअस होगा, बस समझे नहीं? तो यहां पर बोलेंगे चूंकि LHLT इज नॉट इक्वल टू RHLT, therefore function fx is continuous एट। अच्छा CTS जो हमने लिखा वो कंटिन्यूअस का शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको एग्जाम में CTS ने लिखना है, आपको पूरे लिखना है कंटिन्यूअस एट, अच्छा नॉट कंटिन्यूअस ना, नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। पूछा था हमसे कि बताओ बच्चा कि ये जो फंक्शन है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पर? तो हमने जवाब दिया कि नो सर, ये जो फंक्शन है ना वो 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब बोलो साथी, क्या आपको कंटिन्यूटी का प्रोसेस समझ में आ गया? क्या आपको कंटिन्यूटी का प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे आपको प्रोसीड करना है? सो 3 काम करना है, एक काम, 2 काम, तीसरा काम। कैसे करना है आपका अखिया के सामने है राजा, अब देख लीजिएगा, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जलवा थोड़ा सा है ना, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा मैं जलवा आपको दिखाना चाह रहा हूं कि 2024 में आखिर जो कंटिन्यूटी से सवाल जो पूछा था वो किस टाइप का था। जरा थोड़ा सा समय दो और मैं दिखाता हूं आपको, ठीक? सिर्फ मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर आपको खुद बना लेना है। देखिएगा, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है कि नहीं? क्या बोला, ये तो क्वेश्चन हमने बता दिया। एक और क्वेश्चन जो 2024 में पूछा था, कहता है
प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1, ऐसा प्रूव करना है। अब बताओ साथी, क्या टफ है ये? सोचो, आज 2024 में 3 मार्क्स में पूछा है, बताओ। अब बच्चा डर जाता है, अरे भाई जैसे मैं आपको बताया वैसे बनाओ, एक पर कंटिन्यूटी चेक करो, LHLT RH सब निकालो तुम फ्रेश। बोले परेशानी है इसमें? कुछ भी नहीं है, अब खुद बना लीजिएगा इसको, है ना। पिछला के जैसा मैं क्वेश्चन लिख दिया, अब खुद बना लोगे। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए। अब देख लीजिए कि सवाल जो पूछा जाता है एग्जाम में वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, इसीलिए मैं ना कोई वर्मा ना कोई शर्मा का बात कर रहा हूं, सिर्फ एनसीईआरटी का बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी निचोड़ में आपके पास लेके आ रहा हूं, बात समझे कि नहीं? आइए साथी, अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो फिर से कोई VVI क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी का। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कई एक बार पूछे हुए और इजी है, जैसे एक देख लीजिए। सवाल है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी all point of discontinuity of f where f is defined as fx बराबर 2x plus 3 if x less than equal to 2, 2x minus 3 if x greater than 2। ये फंक्शन है। देखो जो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया साथ ही। हाँ देखिए, चेक करने वाला अब नहीं, लेकिन हाँ काम करेंगे चेक करके ही सब। ऐसा नहीं है कि बिना चेक कर ले कुछ भी बोल पाएंगे हम। सुनिए, बोला है कि ये जो फंक्शन आपके सामने दिख रहा है ना, ये फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दीजिए आप। अब तुम्हारे पास एक मन में डाउट आ गया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता क्या है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी उस पॉइंट को कहते हैं सर जिस पॉइंट पर फंक्शन हमारा क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। जिस पॉइंट पर फंक्शन हमारा क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यानी हम वो पॉइंट के तलाश में निकले हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस बोलता तो हम चेक करके बता देते। डिसकंटिन्यूटी पूछ दिया कि कहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथी, पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कहां कहां कंटिन्यूअस है ऑलरेडी। सबसे पहले देखिए, ये fx जो है सो आपको दो चीज दे रहा है, एक आपको दे रहा है 2x plus 3 और एक आपको दे रहा है 2x minus 3। 2x plus 3 कब देगा, जब इसमें इनपुट यानी x का वैल्यू जो डालिएगा वो 2 या तो 2 से छोटा डालिएगा, तब जाके 2x plus 3 देगा। और ग्रेटर देन 2 पर आपको 2x minus 3 देगा। तो जैसे आप 2 से बड़ा देखोगे तो ये लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और जब जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। एक बात ध्यान रखो, अभी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो 2 से बड़ा के लिए ये फंक्शन कैसा हुआ, कंटिन्यूअस। 2 से छोटा के लिए ये मिल रहा है ना, तो ये चीज तो कंटिन्यूअस है। तो 2, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो 2 से छोटा में भी ये कैसा, कंटिन्यूअस। 2 से बड़ा में ये कैसा, कंटिन्यूअस। तो 2 पर कैसा, 2 पर डॉट है, क्योंकि 2 पर हम तभी बोल पाएंगे जब 3 बातें इक्वल होगा, LHLT, RHLT और वैल्यू ऑफ फंक्शन।
तो 2 से पहले में हम बोल दिए कि 2 से पहले में आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, 2 के बाद में लीनियर पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 2 पर आपका डॉट हो गया। 2 पर तभी बताओगे जब तुम LHLT निकालोगे, RHLT, तब ना बता पाओगे। तो सबसे पहले क्या करो, यहां पर एक सेंटेंस लिखो और हर बार लिखो जब जब पीओडी निकालने बोलेगा तब। सॉल्यूशन में सबसे पहले वी है पीओडी माने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमारे पास जो फंक्शन है साथी एफ एक्स बराबर वो है 2x + 3, कब, जब x लेस देन इक्वल टू 2 होगा तब। और एक है आपका 2x - 3, कब, जब x ग्रेटर देन 2 होगा तब। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा हियर द ओनली डॉटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज एक्स, कौन है, कहां पर डॉट है, 2 पर ना, तो इज x बराबर a बराबर 2। 2 पर मुझे डॉट हो गया। 2 से बड़ा में देखिए कि हर जगह कंटिन्यूअस हो गया, तो उधर तो आपको पीओडी मिलने से रहा, क्योंकि 2 से बड़ा में हर जगह कंटिन्यूअस है। अरे जहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पर ना पीओडी बताइएगा, वो ना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। लेकिन जहां पर हर जगह कंटिन्यूअस है तो वहां पीओडी आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डॉट मुझे सिर्फ 2 पर है, हम 2 पर चेक करेंगे और बताएंगे कि कंटिन्यूअस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है साथियों, तो पहले 2 पर चेक किया जाए। तो जब हम 2 पर चेक करने चले तो सबसे पहले एफ ए निकालो, तो एफ ए निकालोगे, ए के जगह तो 2 है तो F2 निकाल रहे हो तुम, तो F2 निकालोगे यानी फंक्शन का वैल्यू 2 पर। तो 2 के लिए कौन बना, देखो इक्वल टू 2 कहां लगा है, जैसे एफ के अंदर वाला x के पास जाएगा, F2 Fx, x के जगह 2, तो यहां जहां जहां x वहां 2, तो 2 कहां जाएगा, इस वाले x या इस वाले x के जगह। तो डिपेंड करता है कि 2 के लिए बना कौन है, इक्वल टू 2 यहां लगा है या यहां लगा है। अगर ऊपर में लगा है इक्वल टू 2 तो यानी कि 2 के लिए ये वाला बना है, तो इस वाले x के जगह पर आएगा 2, तो ये 2 हो गया, x के जगह भी 2 हो गया और प्लस का 3 हो गया, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 7 हो गया। ठीक, अब निकालो LHLT, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका फॉर्मूला लिख दो, अभी हमने लिखा था लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। अब आप क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू a के जगह पर बैठा दो 2 नेगेटिव fx। अब अगला स्टेप में इधर आ जाओ, हम जो निकाल रहे हैं उसका नाम LHLT है और इसमें निकल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अच्छा, 2 नेगेटिव माने 2 से छोटा और 2 पॉजिटिव माने 2 से बड़ा। तो 2 से छोटा कहां लिखा है, लेस देन यहां है, तो 2 से छोटा के लिए ये कंडीशन है। तो इस पर फंक्शन क्या दे रहा है, 2x + 3, तो 2 से छोटा के लिए fx के जगह पर लिखा जाएगा 2x + 3। अब जैसे 2 पुट करोगे लिमिट हट जाएगा, तो 2 × 2 + का 3 यानी कि 2 दूनी 4 और 3 7। देखिए साथी, जब 2 चीज बराबर आ गया तो तीसरा भी निकाल लिया करो, एंड अब हम तीसरा निकालेंगे, तो तीसरा को कहते हैं RHLT। तो RHLT का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, कुछ इस प्रकार से। अब बताना, अब जरा बताना मित्रों, ये आपका लिमिट हो गया x टेंड्स टू a के जगह पर है 2, a के जगह पर कितना है 2, तो x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। अच्छा, 2 पॉजिटिव माने 2 से बड़ा। अब देखो तो ये फंक्शन 2 चीज दे रहा है, तो 2 से बड़ा में क्या दे रहा है, तो 2 से बड़ा में दे रहा है 2x - 3, तो 2 से बड़ा में यहां पर लिखा जाएगा 2x - 3। अब बताना, जैसे 2 पुट करोगे, x टेंड्स टू 2 है ना, तो जैसे 2 पुट करोगे लिमिट हट जाएगा, तो 2 × 2 - का 3, तो 2 दूनी 4 में 3 तो आ जाएगा 1। आप देख सकते हो कि LHLT और RHLT अगेन अलग अलग आया, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्योंकि LHLT और RHLT ये दोनों हमारा बराबर नहीं है। देयरफॉर फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। और जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना, उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। हेंस इसी वजह से x बराबर 2 हमारा क्या हो गया,
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर, x बराबर 2 आंसर में लिखल रहेगा। बस समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथी। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके और आप इसे नोट डाउन कर ले। अगला क्वेश्चन है साथी कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड एज दिस बराबर दिस। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स बराबर इतना। अब देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो दो आउटपुट दे रहा है। एक आपका दे रहा है एक्स का पावर 10 माइनस 1। ये कब दे रहा है? जब एक्स हमारा एक से छोटा या एक के बराबर होगा तब। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर दे रहा है। कब दे रहा है? जब एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तब। इसमें भी आपको पीओडी ही चाहिए, यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे साथी कि सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम लिखेंगे। तो वी है हमारे पास कौन सा फंक्शन है? एक्स का पावर 10 माइनस 1, और दूसरा जो चीज है वो है एक्स स्क्वायर। कब है? जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 तब, और जब एक्स ग्रेटर देन 1 तब। सबसे पहले आपको डॉटफुल पॉइंट खोजना है, जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने बोले तब। डॉटफुल पॉइंट खोजने का क्या तरीका है? सबसे पहले एक से बड़ा के लिए एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। दूसरी बात, एक से छोटा के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो आपने देखा कि एक से छोटा के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस, एक से बड़ा के लिए जो भी फंक्शन वो भी कंटिन्यूअस। तो डॉट किस पर है? 1 पर। तो यह सेंटेंस लिखेंगे कि हियर द ओनली डॉटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज एक्स बराबर ए बराबर 1। बोले मित्र कोई दिक्कत? अब हम एफ ए निकालेंगे। तो एफ ए निकालेंगे तो ए के जगह पर हो जाएगा अबर 1, एफ के अंदर वाला एक्स के जगह पर जाएगा। तो एक्स ऊपर में भी है और एक्स नीचे में भी है। तो कौन सा एक्स के पास जाएगा? ऊपर वाला के पास या नीचे वाला के पास? ये देखने के लिए देखो कि इक्वल टू कहाँ लगा है? डैश यहां लगा है, तो ऊपर वाला के पास जाएगा। तो ऊपर वाला के पास जब जाएगा तो क्या होगा बच्चों बताना जरा। एक्स का पावर 10 है तो यानी कि 1 का पावर 10 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। एक का पावर 10 करोगे एक आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 आपका हो जाएगा 0। अब आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स। ए का वैल्यू 1 है तो यहां हो जाएगा आपका 1, और एफ एक्स एक माइनस का मतलब होता है एक से छोटा। एक से छोटा लेस देन 1 यहाँ है या यहाँ है? सर ऊपर में है। तो यानी कि एक से छोटा के लिए फंक्शन क्या बना है? एक्स का पावर 10 माइनस 1। एक से छोटा के लिए फंक्शन क्या बना है साथी बताना जरा। एक्स का पावर 10 माइनस 1। उसके बाद क्या बात है कि यहां पर आपका एक नेगेटिव होगा। जैसे हम टेंडिंग वैल्यू पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा। एक एक्स के जगह पर हम रखेंगे आपका 1, एक्स के जगह पर क्या रखेंगे? 1। एक्स के जगह पर आप रखोगे 1 तो लिमिट हट जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 1 का पावर 10 माइनस 1, यानी कि 1 का पावर 10 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। अगर ये दो चीज बराबर आया है तब तीसरा चीज आप निकालो, है ना। तो तीसरा चीज निकालोगे RHLT, तो उसका फॉर्मूला यही लगाओगे। ए के जगह पर खाली 1 पुट करोगे, है ना। अगला स्टेप में क्या करोगे? खोजोगे कि एक से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन है। एक से ग्रेटर देन 1 देखिए यहां लिखल है, और इस केस में हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर दे रहा है, इसीलिए यहां पर एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। और जैसे हम टेंडिंग वैल्यू पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा, यानी कि जैसे हम 1 पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा। 1 माने 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आया वो 0 आया,
और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 1, तो यहां पर वही बात लिखेंगे कि LHLT इज नॉट इक्वल टू RHLT, इसलिए फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 एंड हेंस x बराबर 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया दोस्त? अगर यहां पर फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूअस है तो इसीलिए x बराबर 1 हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। दूसरी बात कि अगर मान लो कि ये तीनों चीज बराबर आता तो फंक्शन उस केस में क्या हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये तीनों चीज बराबर आता, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल्स होते तो अब क्या कहते कि हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो कंटिन्यूअस है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नथिंग है, कुछ भी नहीं। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है। एक से छोटा में कंटिन्यूअस, एक से बड़ा में कंटिन्यूअस, एक पर डॉट रहेगा, वहां पर चेक करेंगे, वहां पर भी कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो एक से छोटा में भी कंटिन्यूअस, एक से बड़ा में, एक पर भी तो कंटिन्यूअस आ गया। तो यहां पर कोई भी ऐसा पॉइंट ना मिलेगा जहां पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो, तो उस केस में जो फंक्शन कहलाएगा वो वहां पर लिखाएगा हेंस देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी और अपना तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए एक और क्वेश्चन जो रहेगा आपके स्क्रीन पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से ही कर दे रहे, ठीक, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से एक और कर दे रहे हैं जो पूछा जा सकता है, तुरंत हो जाएगा, एडिट करना है खाली। x³ -3 ये कब, जब x लेस देन इक्वल टू 2 होगा तब। दूसरा में है x² +1 ये कब, जब x ग्रेटर देन 2 होगा तब। ठीक, सबसे पहले हमारे पास लिखोगे कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है सर x³ -3, दूसरा है x² +1 ये कब, जब x लेस देन इक्वल टू 2 होगा तब और x ग्रेटर देन 2 होगा तब। 2 से बड़ा के लिए पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, 2 से छोटा के लिए पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस। सो हियर द ओनली डॉटफुल पॉइंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ fx इज x बराबर a बराबर 2। और अब जो हम निकालेंगे वो fa निकालेंगे और वो 2 पर निकलेगा, 2 पर निकलेगा मेरे दोस्त। तो अब बताओ फंक्शन 2 के लिए क्या बना है, बोलो। f के अंदर वाला जो 2 है वो x के पास जाएगा, तो इस वाले x के पास जाएगा या इस वाले x के पास, तो जहां पर इक्वल टू लगा रहेगा उस वाले x के पास जाएगा। तो बताना f2, तो 2 इक्वल टू यहां लगा है तो इसका मतलब ऊपर वाला में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब और -3, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 -3, तो 8 में 3 तो हो जाएगा 5। ठीक है मेरे दोस्त, आइए अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा, खाली एक के जगह हो जाएगा 2। अब 2 से छोटा, 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, अब 2 से छोटा यहां लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस केस में फंक्शन x³ -3 देगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा x³ -3। और अब बताना साथी कि जैसे तुम ये टेंडिंग वैल्यू 2 पुट करोगे लिमिट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -3 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 -3 यानी कि 5। अब दोनों चीज बराबर आ गया ना, तो इसीलिए तीसरा निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला यही होगा, a के जगह सिर्फ 2 हो जाएगा। अब 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या बना है, तो उस केस में बना है सर x² +1, तो यहां हो जाएगा x² +1। अब जैसे तुम टेंडिंग वैल्यू पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 हो जाएगा। अब बोलू क्या तीनों चीज बराबर आ गया, तो यहां पर अब लिखेंगे कि LH चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, हेंस देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बोलो बच्चा आ गया समझ में? अब बताना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बोलो। आपने क्या देखा कि तीनों चीज बराबर आ गया, इसका मतलब फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस हो गया, और जब फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस हो गया तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहीं नहीं मिला, तो वही बात हमने लास्ट में लिख दिया।
अब हमको लगता है कि चेक करने वाला सवाल 2 गो हमने किया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने वाला सवाल हमने 3 गो किया। अब अगला जो टाइप का सवाल है वो बिल्कुल देखिएगा किस टाइप का सवाल है। आइए आप देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो जरा देखिएगा साथी, ठीक, जो कंटिन्यूटी से VVI क्वेश्चन रहेगा वो। नया टाइप का सवाल आ गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा बड़ा मजेदार क्वेश्चन रहेगा मित्र, देखिएगा कौन सा रहेगा। कई एक बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f given by fx बराबर kx स्क्वायर if x less than equal to 2 and 3 if x greater than 2 is continuous at x बराबर 2, ये बोल दिया। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसे हम बनाएंगे और कितने बार आपके एग्जाम में पूछा है ना, ये मैं कह नहीं सकता। आप इसको जरूर करके जाए, या तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला पूछेगा या तो ये वाला पूछेगा। हम बोले ना इस वीडियो में जितना क्वेश्चन है सब आपका 90% से ऊपर पॉसिबिलिटीज वाले हैं, बात समझे कि नहीं, या वो या ये या वो, इस प्रकार से। आइए साथी इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार जरा मेरे साथ देखा जाए। सबसे पहले वी हैव लिखा जाए कि हमारे पास फंक्शन क्या है। हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा है 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। अब क्या बोलता है पता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस हो जाए, ऐसा हम k का कौन सा वैल्यू ले। कहता है k का कौन सा वैल्यू ले ताकि फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस हो जाए 2 पर। तो जब ऐसे पूछे ना दोस्त तो एक बात करना, पहले ही आप क्या करो, फंक्शन को कंटिन्यूअस मान लो। ये बोला k का कौन सा, 2 पार्ट में सवाल पूछा है कि k का कौन सा वैल्यू ले ताकि फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस हो जाए। तो हम पहले कौन सा काम करेंगे, ये वाला, मान लेंगे कि फंक्शन 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस, तब बताएंगे कि k का ये वाला वैल्यू लीजिए। बात समझे। तो आइए सबसे पहले आप लेट करो, लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर ए बराबर 2, ऐसा मान के चलो। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब वो तीनों कंडीशन इक्वल होगा, इना मीना डिका वाला। अब सर ये तीनों कौन कौन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, ये तीनों बराबर होगा तब ना फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आप मान चुके हो कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये 3 कंडीशन इक्वल होगा ना भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू ए पर, ये तीनों इक्वल होगा कि नहीं। अब आप क्या करो, वैल्यू बैठाते जाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट का लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स और फंक्शन का वैल्यू ए पर, ये तीनों बात इक्वल होगा।
अब ए का वैल्यू पुट करते जाओ मेरे मित्र, लिमिट x टेंड्स टू, ए का वैल्यू बताना 2 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, और ए के जगह हो जाएगा 2। देखो ये 2 के इक्वल के लिए बना है, यहां 2 से बड़ा का यूज होगा, यहां 2 से छोटा का यूज होगा। अब देख लो 2 से छोटा के लिए कौन बना, लेस देन 2 यहां है, तो उस केस में एफ एक्स क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव के एक्स स्क्वायर बराबर 2 से बड़ा के लिए कौन बना है, 3 बना है, क्योंकि ग्रेटर देन 2 यहां है ना, तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन 3 देता है, 2 पॉजिटिव यहां 3, और 2 के लिए इक्वल टू 2 यहां लगा है ना, तो इसका मतलब है कि एफ के अंदर वाला जो 2 है वो x के पास जाएगा, के एक्स के जगह 2 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे सॉल्व करो ब्रदर। जैसे आप 2 पुट करोगे लिमिट हट जाएगा, तो के और 2 का स्क्वायर बराबर 3 का लिमिट 3 ही होगा, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट, और 2 या के और ऐसे 2 का स्क्वायर। अब बोलो मित्र 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू के 4 के इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू के 4 के। अब देखो फंक्शन कंटिन्यूअस होता कब, जब यहां 3 है तो यहां भी 3, यहां भी 3 होता तब ना। तो क्लियरली आप यहां बोलोगे कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर जहां 4 के है वहां 3 हो जाएगा तब ना। 4 के जगह 3, जैसे यहाँ 4 के है, यहाँ 4 के, यहां भी 4 के होना चाहिए, यानी जहां 3 है वहां 4 के होना चाहिए, 4 के होना चाहिए, तब ना फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब बताओ तो के बराबर यहां से क्या निकला, 3/4। जैसे तुम के जगह 3/4 रखोगे तो 4 4 कट के 4 4 3 3 3 सब इक्वल आ जाएगा। वही तो पूछा था कि के का कौन सा वैल्यू ले ताकि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाए 2 पर। तो हमने बता दिया कि के बराबर आप 3/4 ले लो ताकि फंक्शन एफ एक्स हमारा 2 पर क्या हो जाए, कंटिन्यूअस। तब तक के लिए आप वीडियो पॉज करें और लिखे मेरे दोस्त, कोई दिक्कत। चलिए तो इस प्रकार से ये आपका एक के का वैल्यू निकालने वाला टाइप का सवाल हो गया। अब दूसरा लेते हैं इसी टाइप का, अभी पूरा के वाला चलेगा लास्ट तक। देखो साथी अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास के एक्स प्लस 1, सेम लैंग्वेज यूज रहेगा, के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, और नीचे है 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 5। थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ लेते हैं और समझा देते हैं। मेरा कहना यह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के का वैल्यू मालूम करें ताकि फंक्शन एफ कंटिन्यूअस हो जाए 5 पर। समझ में आ गया, ये जो फंक्शन है 5 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ऐसा के का कौन सा वैल्यू। तो इसके लिए हमने बात बोला ना कि पहले मान लू कि बेटा तुम ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो 5 पर, ऐसा मान के चलते हैं। पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो लिखा जाए, फंक्शन है के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, दूसरा है 3x माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5। अब 5 पर कंटिन्यूअस मान चुके हैं इसको, तो अगर 5 पर कंटिन्यूअस मान चुके हैं तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ए बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बैठा दिया, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बैठा दिया, एफ ए रहने दिया। ए के जगह पर 5 आ रहा है तो यहां पर 5 माइनस, यहां पर 5 प्लस, और वहां पर एग्जैक्ट 5 हो जाएगा। अब यहां पर 5 माइनस हो जाएगा, यहां पर 5 प्लस हो जाएगा, अब वहां पर जो होगा सो देखा जाएगा। अब बोलो मित्र यहां पर जो फंक्शन लिखा जाएगा वो 5 से छोटा के लिए जो बना होगा उसको लिखेंगे। तो 5 से छोटा के लिए कौन बना है, लेस देन ऊपर में ना है, तो के एक्स प्लस 1 बना है। 5 से बड़ा के लिए कौन बना है, तो 3x माइनस 5 बना है। और 5 के लिए कौन बना है, इक्वल टू किस में लगा है, ऊपर वाला में लगा है, तो जहां जहां x है वहां 5 जाएगा।
तो k इंटू 5 प्लस 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, जैसे टेंडिंग वैल्यू पुट करोगे लिमिट हट जाएगा। देखो जैसे x के जगह 5 रखोगे तो k इंटू 5 प्लस 1 हो जाएगा। यहां जैसे 5 रखोगे तो 3 इंटू 5 माइनस 5 हो जाएगा, और वहां पर k इंटू 5 प्लस 1 हो जाएगा। 5 को 5k भी लिख सकते हैं प्लस 1। 5 दिया 15 में 5 तो 10 हो जाएगा। 5 इंटू के 5k प्लस 1 हो जाएगा। अब बताओ यहां 10 है तो यहां भी 10 होना चाहिए कि नहीं, यहां भी 10 होना चाहिए कि नहीं, यानी कि जहां 4k प्लस 1 है ना, 5k प्लस 1 है ना सर, वहां पर होना चाहिए 10। इसका मतलब है कि जहां 5k है वहां पर होना चाहिए 10 माइनस 1। इसका मतलब कि 5k बराबर 9 होना चाहिए, और k बराबर यहां से क्या मिलेगा, तो सर ये 9/5 मिलेगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बोला था ना कि k का कौन सा वैल्यू ले ताकि फंक्शन 5 पर क्या हो जाए, कंटिन्यूअस। तो हम बोल दिए कि आप 9/5 ले लो तो फंक्शन 5 पर हो जाएगा कंटिन्यूअस। बोलो सर ठीक, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और जितने नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है, 3 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, तो एक बार आप कमेंट में जरूर बतावें, हम उसी टॉपिक पर अगला वीडियो लेके आएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा सर के का वैल्यू निकालने वाला, वो जरा देख लीजिएगा। अगला वैल्यू के का निकालने वाला, देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू पाई, पाई पाई 22/7 वाला पाई, और नीचे है cos x, x ग्रेटर देन पाई। कहता है कि k का हम कौन सा वैल्यू ले ले ताकि फंक्शन पाई पर कंटिन्यूअस हो जाए। तो हम पहले ही लेट करेंगे kx प्लस 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू पाई, और दूसरा है cos x इफ x ग्रेटर देन पाई। हम पहले ही मान लेंगे कि फंक्शन पाई पर कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो इना मीना डी का तीनों बराबर ना होगा दोस्त, कंटिन्यूअस है तब तीनों इक्वल होगा तब कंटिन्यूअस होता है। तो अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होगा। ये फॉर्मूला हमने लिखा, ए के जगह पर खाली पर रिप्लेस कर दो, 5 के जगह पाई हो जाएगा, और यहां हो जाएगा पाई। अब रही बात, यहां भी हो जाएगा पाई, यहां भी हो जाएगा पाई, और यह जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ आइए मित्रों, पाई से छोटा के लिए जो होगा वो यहां पर यूज होगा एफ के जगह पर, तो लेस देन पाई यहां पर है, तो उसके लिए कौन बना है, तो सर kx प्लस 1 बना है। अच्छा पाई प्लस माने पाई से बड़ा, तो पाई से बड़ा के लिए कौन बना है, सर cos x बना है। और इक्वल टू पाई के लिए कौन बना है, तो इक्वल टू पाई जो है सो यहां लगा हुआ है, यहां नहीं लगा, इक्वल यहां लगा है, तो इसलिए उस केस में फंक्शन हमारा कौन देगा, के x के जगह पाई प्लस का 1। अब आओ ब्रदर टेंडिंग वैल्यू पुट करो, लिमिट हट जाएगा, x के जगह पर आ जाएगा पाई, यहां पर आ जाएगा cos, और x के जगह पर पाई, और इधर भी के पाई प्लस 1। अब बताना के पाई को हम पाई के भी लिख सकते हैं प्लस 1, cos पाई का वैल्यू होता है -1। अब बताना के पाई को हम पाई के भी लिख सकते हैं प्लस 1। अब आप कहोगे ना कि सर जहां पाई के, जैसे यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 होना चाहिए तब ना फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ हो जाएगा पाई के प्लस 1, और इतना के जगह होना चाहिए -1, तो यहाँ हो जाएगा पाई के और -1 पहले से था, ये +1 इधर आया तो -1, अब -1 -2, और फाइनल आंसर जो आ गया के बराबर ऊपर में -2 और नीचे पाई। अब बोलिए मित्र क्या फर्क है सब कुछ, बताइए क्या आ रहा है समझ में? तो यहां पर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप देखो मेरे दोस्त
कि फंक्शन कंटिन्यूअस रहे, इसके लिए k का कौन सा वैल्यू चाहिए, यही ना सवाल है। तो पहले कंटिन्यूअस मान लो, उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व करो, k का मान निकल जाएगा। आइए मैं आगे बढ़ता हूं, और अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ा सा, इससे ज्यादा उसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा। आइए साथी, अगला जो क्वेश्चन है वो कैसा है, तो उसमें k cos x, k cos x कब, जब x लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक, दूसरा है, अच्छा, डिवाइडेड बाय k cos x डिवाइडेड बाय यहां है पाई माइनस 2x। ठीक, उसके बाद नीचे है 3, कब, जब x ग्रेटर देन पाई बाई टू हुए तब। अब मैं देख लेता हूं कि क्या आपको राइटिंग सारा पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, सारा फ्रेश है। ठीक है, ये फंक्शन पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस हो जाए, ऐसा मैं k का कौन सा वैल्यू, यहां k दिख रहा है ना, तो उस k के जगह पर कौन सा वैल्यू ले लूं जिससे आपका ये fx कंटिन्यूअस हो जाए पाई बाई टू पर। तो मान लेंगे कि फंक्शन पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, ये तीनों बराबर होगा। ए के जगह यहां पर इसका फॉर्मूला लिख दिए, ए के जगह पर इस बार आने वाला है पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू। बोलिए मित्र, कोई दिक्कत? यहां पर पाई बाई टू से छोटा, देखिए सॉरी थोड़ा सा क्या है ना, आप कहां फंसोगे ना, सो बताते रहे। जैसे अगर आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो जैसे पाई बाई टू पुट करोगे तो ऊपर में हो जाएगा 0, cos 90 का वैल्यू 0, और पाई माइनस 2 पाई बाई टू, 2 से कट जाएगा, पाई माइनस पाई 0 आ जाएगा, और आप 0/0 वाला दलदल में फंस के रह जाओगे, उस लिमिट को आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या करते हैं ना कि इसमें एक अलग लेफ्ट हैंड लिमिट का जो है सो एक और फॉर्मूला होता है एच वाला, तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, स्पेशली इस क्वेश्चन में खाली लगाना पड़ता है, बात समझे कि नहीं? तो ये वाला फॉर्मूला उसमें लगाया जाए। दूसरा वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, उसमें थोड़ा वेरिएबल चेंज हो जाता है, उसमें हो जाता है साथी लिमिट h टेंड्स टू 0, x का चल रहा था ना, अब h में आ गया, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ऐसे चलने लगता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h और इज इक्वल्स टू f ऑफ a, ऐसे है मेरे दोस्त। अब आप क्या करो कि a का वैल्यू पुट करो, तो a है हमारा पाई बाई टू, a के जगह पर पाई बाई टू, और a के जगह पर हो जाएगा पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस एच और पाई बाई टू प्लस एच। इसके लिए हमारा फंक्शन देखिएगा, पाई बाई टू माइनस एच का मतलब है कि पाई बाई टू से छोटा के लिए, और पाई बाई टू से बड़ा के लिए, और पाई बाई टू के लिए। देखो एफ के अंदर वाला हमेशा एक्स के जगह पर जाता है, लेकिन तो यहां भी चेंज करना पड़ेगा ना, हम चेंज करते रहे, के कॉज एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू पाई, एंड 3 इफ x ग्रेटर देन पाई बाई टू। ठीक, आइए, तो पाई बाई टू से छोटा देखिए यहां ना है, तो इसका मतलब एफ के अंदर वाला x के पास जाएगा, तो ऊपर वाला में जाएगा, कारण लेस देन के लिए ऊपर वाला बना है ना, तो यहां क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, k है तो k रहने दिया, cos रहने दिया, f के जो अंदर में है ना वो x के पास जाएगा और f हट जाएगा। जैसे आप f2 निकालते थे तो 2 जाता था और f हटता था कि नहीं, सेम वही कंडीशन, पाई बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 और x के जगह पर पाई बाई टू माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब पाई बाई टू से बड़ा के लिए कौन है, 3 है, तो यहां हो जाएगा 3। अच्छा,
कुछ अलग टाइप का है साथी, जरा देख लेते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा कंडीशन ना कुछ और बनाया था, ऐसे बनाया था, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, हमने उस समय देखा नहीं अच्छे से, और यहां पर इक्वल टू पाई बाय 2 ऐसे बना के रखा था। तो अब यहां थोड़ा सा समझाना है, ज्यादा नहीं। देखिए, जो चीज पाई बाय 2 नहीं है वो पाई बाय 2 से कम है या तो ज्यादा है। हम 5 नहीं है तो 5 से कम है या तो 5 से ज्यादा है, यही बात है। जो चीज पाई बाय 2 नहीं है इसका मतलब पाई बाय 2 से ज्यादा है या तो पाई बाय 2 से कम है। तो जब लेस देन का बात करेंगे तो उस केस में यही फंक्शन है, ग्रेटर देन का बात करेंगे तो उस केस में भी यही फंक्शन है। क्या आप समझ पाए या नहीं? लेस देन का बात करेंगे तो उस केस में यही यूज होगा, बड़ा के लिए बात करेंगे तो यही यूज होगा। तो यहां 3 नहीं होगा, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, k cos x के जगह बराबर आएगा पाई बाय 2 प्लस एच बाय पाई माइनस 2, एक्स के जगह पर पाई बाय 2 प्लस एच, और पाई बाय 2 पर कौन, जैसे इक्वल टू पाई बाय 2 यहां लगा ले तो उसके लिए कौन बना है 3। अच्छा, क्या आपको नीचे दिख रहा है साथी? एक बात आप बताइए। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा ना, बहुत दूर से ही नहीं दिख रहा है, तो मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। देखिए, यहां फिर से लिखते हैं, आइए साथी, सब दिखेगा, सब्र रखना थोड़ा। लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाय 2 माइनस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाय 2 प्लस एच बाय पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस एच इक्वल टू 3। अब बोलिए, क्या अब दिख रहा है साथी? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। अब जो है सो थोड़ा मोड़ा यहाँ पर ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा, तो वो सब बात आपको पता होना चाहिए। क्या क्या लगेगा, या 3 बातें लगने वाला है, आप देख लीजिए साथी। 3 बातें कौन कौन सा है, जरा आप देख लीजिए। सबसे पहला बात, 3 चीज जो यूज होगा ना, हम यहां लिख दे रहे हैं। सबसे पहला यूज होगा cos 90 माइनस थीटा, सबको जानता है साइन थीटा। दूसरा चीज जो यूज होने वाला है cos 90 प्लस थीटा, वो होगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। तीसरा चीज जो यूज होने वाला है वो है आपका लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा का लिमिट होता है 1। ये 3 बातें यूज होने वाला है, यही चीज यहां पर आपको यूज करना है। सबसे पहले क्या करो, थोड़ा थोड़ा काम करो साथी। लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 ऊपर में के cos 90 माइनस थीटा, यहां से देख लो पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 90 है, cos 90 माइनस h साइन h, और नीचे पाई माइनस 2 को अंदर गुना करो, 2 पाई बाय 2 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एच 2h इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला देख लो, हम इसको मिटाएंगे साथ, जगह कम पड़ रहा है। फॉर्मूला देख लीजिए आप, है ना? क्या देखोगे कि पाई बाय 2 प्लस एच के समय माइनस साइन थीटा होता है, और साइन थीटा बाय थीटा का लिमिट 1 होता है। ये चीज आप जो है सो देख लो, पीछे करके आप देख सकते हैं फिर से, ठीक है? चलिए, अगला बात क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई बाय 2 और माइनस प्लस माइनस 2h इक्वल टू, अब बच गया 3। थोड़ा सा और सॉल्व करो, देखना अच्छे से। ये 2 से 2 कटेगा ना दोस्त? बोले सर कटेगा, काट दो। क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h डिवाइडेड बाय
पाई माइनस पाई प्लस 2h, ऐसा दिख रहा है क्या? फिर यहां देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस माइनस माइनस के साइन थीटा हमने लिख दिया, जो कि साइन h होने वाला था, साइन h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2h इक्वल टू 3। प्लस पाई माइनस पाई कटेगा, प्लस पाई माइनस पाई कटेगा। अब जो चीज बचने वाला है उस पर जरा गौर करिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 k बाई 2 एक साथ रखे और साइन h बाय h हमने एक साथ रखा। लिमिट h बाय h टेंड्स टू 0 माइनस k बाय माइनस 2 एक साथ रखे और साइन h बाय h हमने एक साथ रखा। अब बराबर 3 हो गया। ये माइनस माइनस काट दिया। देखिएगा साथी, कांस्टेंट का जो लिमिट होगा ना k बाई 2, वो k बाई 2 ही रहेगा। दूसरी चीज, साइन h बटे h का लिमिट लगाओगे तो आएगा 1। अभी जैसा कि फॉर्मूला हमने बताया था, k बाई 2 का लिमिट के कांस्टेंट है तो वही रहेगा। साइन थीटा बटे थीटा का लिमिट 1 बराबर 3। तो यहां से हो जाएगा करुआ एक कम करुआ, यानी k बाई 2 बन जा k बाई 2, k बाई 2 बन जा k बाई 2 बराबर 3। क्लियरली मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ k बाई 2, यहाँ k बाई 2, तो 3 के जगह पर k बाई 2 क्यों नहीं? तब ना कंटिन्यूअस होगा। और k बराबर 2 तिया 6, तो k इक्वल टू 6 हमारा फाइनल आंसर हो गया मित्र। और ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, ज्यादा वैसा कुछ था नहीं। बात समझे कि नहीं? और इस प्रकार से जितने भी k का वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन था आपके किताब से, हमने सारे बताया। ठीक, अब थोड़ा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 2 और क्वेश्चन मैं लाता हूं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, है ना। 2 और क्वेश्चन लाता हूं, समय लगेगा लेकिन पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे दोस्त। बात समझे कि नहीं? आप विश्वास रखिए हम पर। इसको जो है सो अब मिटा देते हैं। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा सब कुछ। आइए, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। कौन सा है सर? देखिएगा, ये एक बार जो है ना सो मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था, तो हो सकता है ये भी पूछ सकता है। अब देख सकते हैं सवाल कौन सा है मित्र। सवाल है फाइंड द रिलेशनशिप between A and B so that the function f defined by fx बराबर ax प्लस 1 और bx प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 3, और ये कब? जब x ग्रेटर देन 3, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3, है ना। ऐसे कुछ पूछा है मेरे दोस्त। उस समय बोलता था कि k का वैल्यू कौन सा होगा जिसके लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाए 3 पर। तो यहां पर क्या बोला कि a और b के बीच क्या रिलेशन होगा ताकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाए 3 पर, ऐसे बोला है। बात समझे कि? तो हम क्या करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
थोड़ा सा स्टोरेज इशू के कारण वीडियो रुक गया था, इसका सॉल्यूशन आप लोग नहीं देख पाए, तो अब मैं बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं। देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया कि फंक्शन हमारा 3 पर कंटिन्यूअस है, ऐसा मान लिया। हमने पूरा समझाया लेकिन वीडियो ऑफ हो गया था, स्टोरेज की वजह से आप सुन नहीं पाए, तो मैं इसी में समझा दे रहा हूं। ठीक, आइए, क्या बात है साथी कि ये जो फंक्शन है 3 पर कंटिन्यूअस, ऐसा मान लिया। कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ है, तीनों बराबर होगा। अगर तीनों बराबर हुआ तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला सब बराबर होगा। ए के जगह पर 3 रखना, 3 रख दिया, 3 रख दिया, 3 रख दिया। 3 से छोटा के लिए देखिएगा एक्स प्लस 1, 3 से बड़ा के लिए देखिएगा बी एक्स प्लस 3, और 3 के लिए ये वाला तो एक्स के जगह पर 3। जैसे ट्रेंडिंग वैल्यू रखे 3a प्लस 1 आ जाएगा, 3b प्लस 3 आ जाएगा, और 3a प्लस 1 आ जाएगा। 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 होना चाहिए, ताकि जहां 3b प्लस 3 और 3a प्लस 1 तीनों बराबर होना चाहिए। तो 3a प्लस 3b इधर है माइनस 3b, 3 प्लस 1 और माइनस 1। 3 से दोनों तरफ डिवाइड किए, इधर किए तो 2/3, और जब इधर किए तो 3 3 कट गया, a माइनस बी बच गया। a माइनस बी बराबर 2/3 भी हो सकता है, या माइनस बी उधर जाके प्लस बी भी हो सकता है, या b उधर गया तो प्लस में भी, और 2/3 इधर आया तो माइनस का 2/3। तो ये तीनों में से कोई भी आपका आंसर में हो सकता है, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का इसमें 2 क्वेश्चन और बच गया। मैं 2 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, पर चांस हो सकता है पूछ भी दे, हो सकता है ना भी पूछे। ठीक, इसका सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 क्वेश्चन का एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, कंटिन्यूटी से। एक वीडियो बराबर 3 मार्क्स, तो ये तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर 2 और बताता, स्टोरेज इशू की वजह से हमने नहीं बताया। तो साथी, अब आप बताइए, क्या आपको सच में कंटिन्यूटी समझ में आया आज का क्लास? अगर आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके चले जाइएगा, ताकि बाद में मैं देखूं तो मन ही मन मुस्कुराऊं। और आपको जो डिमांड है उसमें कमेंट में बताइए, मैं पूरा करूंगा। बशर्ते सारा कुछ तो नहीं कर सकता, बस आपका सिलेबस का जो चीज होगा उसका। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सबको ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, अपना एग्जाम का तैयारी करते रहिए, और एंजॉय करके पढ़िए, डिप्रेशन में नहीं जाना है, बस समझे नहीं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।